अपने ही पैसे को जमा करवाने का भी पैसा आप दोगे और अपने ही पैसे को निकलवाने का पैसा भी आप दोगे। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो चेक के जरिए, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो अगर मतलब कैश ना हो जिसमें इन्वॉल्व, मतलब एनईएफटी करवाना हो, आरटीजीएस करवाना हो, आपको मतलब पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफर करनी हो, तो फिर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कैश में डील कर रहे हो कहीं पर भी तो आपसे पैसा कटेगा। ये खेल यहां से शुरू होता है कि आपको पैसे की जरूरत कम से कम महसूस हो और आप उन डिजिट्स को ही पैसा मानने लग जाओ जो बैंकों में लिखा हुआ है। और धीरे धीरे जैसे 2000 का नोट गायब हुआ वैसे ही 500 का नोट भी गायब हो जाए, वैसे ही 100 के पुराने नोट भी गायब हो चुके हैं, वैसे ही धीरे धीरे बाकी के नोट भी गायब हो जाएंगे। आपके पास छुट्टा नहीं मिलेगा। देखिए ना, 500 का नोट मार्केट में रहेगा क्योंकि 500 के नोट की जरूरत रहती है। नीचे से छोटे नोट गायब हो जाएं अगर 10 का, 20 का, 50 का और 100 का, तो आपको खुले पैसे रखने में दिक्कत होगी। अगर आप खुले पैसों का निपटारा करना चाहते हो तो आपको यूपीआई से पेमेंट करनी पड़ेगी। जब आप यूपीआई से पेमेंट करने लग जाओगे तो आप डिजिट्स को ही पैसा मानने लग जाओगे। जब आप मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करोगे और जब आप डिजिट्स को ही पैसा मानने लग जाओगे तो ये उस डिजिट्स को ही सीबीडीसी में कन्वर्ट कर देंगे और सीबीडीसी में जब रुपए का नाम बदलकर ई रुपया रख देंगे और फिर रुपए के पीछे जो स्टैंडर्ड है उसकी डिमांड आप कभी नहीं कर पाओगे और जितने लोगों का जितना कर्जा होगा उसको उतने ही क्रेडिट स्कोर में डाल देंगे और उसी का नाम होगा सोशल क्रेडिट स्कोर। अब ये बात आपको समझ में अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये समझने के लिए क्या इसके लिए बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा? ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये बहुत पहले बोल चुके हैं कि हम सीबीडीसी लेकर के आने वाले हैं और इसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जनता सरकार मोर्चा वाले, इसको देश की जनता रोक सकती है। अगर देश की जनता को यह पता चल जाए कि असली धन क्या है, ये डिजिट्स के बदले आपकी मेहनत को आपसे ले रहे हैं। आप सुबह से रात तक पागलों की तरह काम करते हैं और फिर आखिर में इनके खाते में ट्रांसफर करना पड़ता है आपको। चाहे कंपनी हो कोई भी, घर में जितना सामान आ रहा है सब कंपनी का आ रहा है, घर जीवन में जितना काम हो रहा है सब कंपनियों को जा रहा है, तो जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं वो सब कंपनियों को जाके ट्रांसफर हो रहा है और आप उसे क्वालिटी लाइफ बोल रहे हैं। क्वालिटी लाइफ होती है आप प्रकृति के कितने नजदीक हैं, आपका मिट्टी से कितना गहरा संबंध है, आपका अपने लोगों से कितना संबंध है, आप दिन में हंसते कितने हैं, आप खुश रहकर काम करते हैं, आप समाज में रहते हैं कि समाज से कटे हुए रहते हैं। आपके ऊपर टेलीविजन का, स्क्रीन का, फिल्मों का या मोबाइल का कोई भूत सवार तो नहीं रहता है। कहीं कोई वर्चुअल रियलिटी तो आपके दिमाग के ऊपर हावी नहीं रहती है। कहीं आपको कोई अननेसेसरी की चीज़ों का डर तो नहीं लगा रहता है। तो फिर आपकी ज़िंदगी खुश नहीं है। सड़क पे चलते हुए अगर आपको ऑनलाइन चालान का खतरा लगा रहेगा, अगर आपको हर समय ये ध्यान रहेगा कि मेरे किस चीज़ के ऊपर चालान कट जाए, मेरी गाड़ी की हेडलाइट ठीक नहीं है, मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट ठीक नहीं है, मेरा अकाउंट बैलेंस ठीक नहीं है, मेरे लोन की किस्तें कटनी बाकी रहती हैं, मेरे परिवार में झगड़ा हो रहा है, मेरे बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ी हुई है, ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में हावी रहेंगी तो आप खुश कैसे रहेंगे? और जब आप खुश नहीं रहेंगे तो अपने परिवार को खुश कैसे रख पाएंगे? और जब आपका परिवार खुश नहीं है तो फिर आपके जीवन का मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा। अगर आपको असली धन की तरफ जाना है तो आपको जानना पड़ेगा पशुधन असली धन है, उत्पादन असली धन है, जमीन असली धन है, आप असली धन है, हम असली धन है, ये समाज असली धन है, ये डिजिट्स धन नहीं है। और जमीन को हथियाना कॉरपोरेट्स का अगला टारगेट है और ये किसी भी कीमत पर एक्वायर करेंगे। आपके बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर, आपको मोटी रकम देने के नाम पर 1 करोड़ रुपया दे देंगे। 1 करोड़ रुपया बैंक से निकलवा कर दिखाइए, कैश। कैश ही नहीं है बैंकों के पास।